लोग भी नहीं बचोगे। जो कोई भी यहाँ पर आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक न्यूली मैरिड कपल के साथ घटी हुई ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जो घटना उनके साथ उनके हनीमून के दौरान घटी थी। जिया की जुबानी बिना देरी किए इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि क्या कुछ नहीं हो सकता आज की दुनिया में। तो आइए सब शुरू से शुरू करते हैं। ये जो घटना घटी थी प्रिया और विक्रम नाम के इस कपल के साथ घटी थी आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी थी। ये लोग नोएडा के रहने वाले थे। नोएडा शहर में अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। ये दोनों इनफैक्ट एक ही कॉलेज के पढ़ने वाले थे, एक ही कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। जो प्रिया थी वो किसी छोटे से गांव से वहाँ पर आके नोएडा में हॉस्टल में पढ़ाई लिखाई कर रही थी, और जो अपना विक्रम है वो पर्टिकुलर नोएडा का ही रहने वाला था। तो वहीं पर कॉलेज में ही उन दोनों की दोस्ती हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे करते करते प्यार में बदल गया था। उसके बाद धीरे धीरे करते करते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। काफ़ी साल तक इनका रिलेशन रहता है, लगभग 5-6 साल तक। उसके बाद ना ये लोग क्या सोचते हैं कि यार जब हम दोनों इतना कंफर्टेबल है लाइफ में एक दूसरे के साथ, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए और घर वालों को बोलना चाहिए। अब शादी की उम्र हो ही गई है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, और जो विक्रम था वो जॉब पे लग गया था, लेकिन जो प्रिया थी अभी भी इंटरव्यू दे रही थी। ऐसा सब चल रहा था। एक टाइम ऐसा आता है कि प्रिया बोल देती है कि हाँ यार घर पे बात कर ही लेते, तुम भी अपने घर पे बात कर लो, मैं भी अपने घर पे बात कर लेती हूँ। और प्रिया अपने घर पे बात करने जाती है। प्रिया के घर वाले तो रेडी हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, गांव के रहने वाले थे फिर भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन विक्रम के घर वाले रेडी नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या चाह रहे थे कि हमारे ही एक दोस्त है, इसके विक्रम पापा चाह रहे थे कि हमारे एक दोस्त थे, उनके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर थे, उनकी बेटी से विक्रम की शादी हो, ऐसा चाह रहे थे। लेकिन विक्रम ने साफ मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैं शादी करूंगा तो प्रिया से ही करूंगा, वरना मैं शादी करूंगा ही नहीं। आपका बिजनेस, आपकी प्रॉब्लम कि मैं क्यों शादी करूं जिस लड़की को ढंग से जानता तक नहीं। मैं ऐसे हाय हेलो हुआ है, पार्टी वार्टी में थोड़े बहुत, बर्थडे वर्डे में आई है, लेकिन इतना क्लोज मैं उससे नहीं हो सकता। उसका नेचर, मेरा नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। वो शो शा करने वाली लड़की है और मैं नॉर्मल रहने वाला लड़का हूँ। ऐसा अपने घर वालों को बहुत विक्रम समझाता है। इसके घर वाले भी कैसे तैसे करते करते मान ही जाते हैं। दोनों का रिश्ता तय होता है और आज से 2 साल पहले दोनों की शादी हो जाती है। हैप्पली, बहुत ही अच्छे से शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों बहुत खुश भी होते हैं। नोएडा में इसके विक्रम के घर पे विदाई लेके आती है प्रिया। इनकी ज़िंदगी भी अच्छी खासी कट रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। सब लोग बहुत ओपन माइंडेड, बहुत अच्छे हैं। तो प्रिया को बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली शहर में शादी करी हूँ और एक ऐसे लड़के जिसकी फैमिली बहुत अच्छी है। सब कुछ करते करते जो अपना विक्रम था बोलता है, यार प्रिया अपन हनीमून के लिए कहाँ जाए, समझ में नहीं आ रहा है। कोई दूसरी कंट्री में जाना है या अपने ही देश में घूमना है, तुम्हारा क्या बोलना है बताओ। प्रिया बोलती है मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, दूसरी कंट्री में कहाँ अभी जा पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो विक्रम बोलता है तो यहाँ पर कोई जगह है जो तुमको पसंद है अपने भारत में ही, वहाँ बताओ, वहाँ घूमने चलते हैं। प्रिया बोलती यार मेरा ना बचपन से शिमला जाने का बहुत मन था। जब भी मैं फिल्मों में देखती थी या जो भी दोस्त थे पैसे वाले जो शादी करके, कई मेरी दोस्त है जो शिमला में हनीमून मनाने गई हैं, मनाली में गई हैं, ऋषिकेश गए हैं, ऐसी जगहों पे जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो शिमला की वादियाँ, वो खूबसूरती, वो नज़ारा, वो बर्फ़, वो सब मुझे चाहिए, वो देखना है। और जब अपने देश में है ये सब चीज़ें तो दूसरी जगह हम ये सब देखने क्यों जाए, और मेरा पासपोर्ट तो है ही नहीं, क्या करेंगे फिर। विक्रम बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, पासपोर्ट तो अप्लाई करेंगे तो मिल ही जाएगा 1-2 महीने में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है अगर तुम्हें शिमला जाना है तो मैं शिमला ही चल लेंगे। अब शिमला के जगहों के बारे में पता लगाना चालू कर देता है विक्रम, फ़ोन कर करके ये कहाँ पे कैसे हम रेंट करेंगे घर, कुछ दिन तक रहना होगा तो, या कैसे कौन से लॉज में रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, सारी चीज़ें सर्च करता है। सर्च करते करते उसे गूगल में ही एक जगह दिखाती है मनाली के अंदर ही, वहाँ पर उसे एक बंगलो दिखाई देता है, जो बंगलो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। एकदम ही पहाड़ों के बीचों बीच, पेड़ पौधे के बीचों बीच सुंदर सा बंगलो, बहुत ही सुंदर।
अलग ही पुराने ज़माने का, जैसे कि शायद अंग्रेज़ों के ज़माने में बना होगा वैसा बंगला लग रहा था, एकदम पुराने ज़माने का, लेकिन बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है ऐसा दिखाई दे रहा था। उसमें गूगल में नंबर दिया गया था, वहाँ पर वो फ़ोन करता है और बंगलों का जो भी केयर टेकर था उससे बात होती है और पूछता है विक्रम की क्या क्या कितना चार्ज आएगा, 1 दिन का 2 दिन का कैसा क्या होगा, सारी चीज़ें। तो जो वो आदमी बताता है ना केयर टेकर, वो सुन के ये शॉक हो जाता है, इतना सस्ता, हमको 10 दिन रहना है और 10 दिन के लिए इतना सस्ता बंगलो मिल रहा है वो। उसके लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल था कि यार मैंने और भी जगह फ़ोन किया, पता लगाया, लेकिन नॉर्मली होटल लॉज भी इतने सस्ते नहीं मिल रहे जितना हमको इतना बड़ा एक बंगलो मिल रहा है। ये बहुत खुश होता है और उसको तुरंत बिना उसके बारे में और देखे जाने तुरंत हाँ बोलता है कि हाँ हम मेरे विक्रम के नाम पे ये कर दो, इसको वो कर दो और हम लोग आने वाले हैं जल्दी ही, बता देंगे कब आने वाले हैं, उससे पहले साफ़ सफाई करवा देना सारी चीज़ें। केयर टेकर को सब बोल देता है, वो भी बोलता है ठीक है साहब आप लोग आ जाना। उसके बाद ये प्रिया को बताता है विक्रम कि ऐसा ऐसा है, मैंने बंगलो देख लिया हूँ, बहुत सुंदर है, हम 10 दिन पूरे वादियों के बीचों बीच रहेंगे, कितना मज़ा आएगा, एक अलग दुनिया में एक अलग लाइफ जिएंगे, मुझे भी भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा सुकून चाहिए ही था, चलते हैं बहुत मज़ा आएगा। एक डेट डिसाइड करते हैं और उस डेट पे अब ये लोग क्या सोचे थे कि हम लोग बाय कार जाएंगे, ट्रेन से या फ्लाइट से नहीं जाना है, हमें बाय कार जाना है। फ्लाइट से भी जाना हो तो एक पर्टिकुलर जगह पे उतरना पड़ेगा, ट्रेन से भी, उसके बाद वहाँ से टैक्सी करो, गाड़ियाँ करो, बस करो, वहाँ से जाओ, ये सब झंझट पालने से अच्छा अपने नोएडा से इतना दूर भी नहीं है मनाली, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो अपन बाय कार जाएंगे तो ड्राइव करते करते आराम से पहुँच जाएंगे, रुकते रखते कहीं पर भी हाईवे पे खाने पीने रुक गए, कुछ भी कर लिए। प्रिया बोलती है ये भी ठीक है। ये लोग सोचते हैं कि हम रात में मस्त खाली खाली रोड मिलेगा, ड्राइव करते करते मनाली पहुंच जाएंगे, पूरी रात ड्राइव करेंगे तो जल्दी ही कोशिश करेंगे पहुंचने की, पहुंच ही जाएंगे, दूसरे दिन तो कैसे भी पहुंच ही जाएंगे, अगर नहीं पहुंच पाए तो कहीं और स्टे कर ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये केयर टेकर से टच में था ही, हम इस तारीख को आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, पूरा क्लीन करवा के सब कुछ रखना। ये लोग शाम के टाइम में अपना पूरा सामान जो भी लेके जाना था अपने गाड़ी में डिक्की में भरते हैं और उसके बाद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है विक्रम और साइड सीट पे बैठ जाती है अपनी प्रिया, और ये लोग अपने नोएडा से निकल जाते हैं मनाली जाने के लिए। मस्त शाम का माहौल है, सुंदर सा माहौल है, एकदम अच्छा खासा गाड़ी चला रहे, चलाते ये लोग एक हाईवे वाले एरिया में पहुंचते हैं, जो नोएडा से बाहर निकलने वाला हाईवे वाला एरिया, वहाँ तक पहुंचते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक अच्छा सा बड़ा सा ढाबा दिखाई देता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग खाना वाना कुछ ना कुछ खा रहे थे। ये लोग वहाँ पे अपनी कार लगाते हैं, वहाँ पे मस्त मटर पनीर पालक पनीर ऑर्डर करते हैं, रोटी ऑर्डर करते हैं, राइस ऑर्डर करते हैं और मस्त दबा के खाते हैं बैठ के, एकदम मज़े में खा रहे हैं। इतना टेस्टी खाना लग रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मस्त एकदम दबा के इतना खा ले कि यहाँ तक पूरा भर गया खा खा के, इतना खाए। उसके बाद बोलता है विक्रम कि थोड़ा वॉक कर लेते हैं 2-3 मिनट, उसके बाद कार ड्राइव करूंगा, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी, इतना खा लिया हूँ, बैठ कर ड्राइव करना सब कुछ। प्रिया बोलती है हाँ ना, थोड़ा यहाँ पर टाइम पास कर लेते हैं। ढाबा के पास अपना फ़ोन निकालिए, सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। करते करते 5-10 मिनट बाद सोचते कि अब निकल जाना चाहिए। ये लोग अपने कार में वापस से बैठते हैं और विक्रम ड्राइव करना चालू कर देता है। ड्राइव करते करते निकल गए, म्यूज़िक चला रहे हैं, मस्त गुनगुना रहे हैं, दोनों टाइम पास कर रहे हैं, एकदम ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है शादी के बाद इतना सुकून जो मिल रहा है ना, शादी से पहले घूमने में नहीं मिलता था, एक अलग ही सुकून मिल रहा है। एकदम टाइम पास करते प्रिया बोलती है यार मुझे थोड़ी नींद आ रही है, क्या करूँ। विक्रम बोलता है एक काम करो, तुम पीछे सो जाओ थोड़े टाइम के लिए, मैं ड्राइव करता हूँ, आगे सोओगे तो मुझे भी नींद आएगी, एक काम करो पीछे सो जाओ। प्रिया पीछे सो जाती है। उसके बाद ड्राइव करते करते जितना भी टाइम लगता है उतना टाइम लगा के ये लोग लगभग अपना जो भी टाइम पे पहुँचे थे उस टाइम पे ये लोग वहाँ पर मनाली पहुँच जाते हैं जिस लोकेशन पे जाना था। वहाँ पर केयर टेकर एक लड़का था लगभग 24-25 साल का, वो वहाँ पे ऑलरेडी खड़ा था क्योंकि उससे विक्रम फ़ोन पे बात कर रहा था। तो विक्रम उससे मिलता है और बोलता है कि क्या हुआ भाई, यही वाला बंगलो है ना। तो वो बोलता है कि हाँ यही बंगलो नंबर 13 यही है। तो विक्रम बोलता है सब साफ़ सफाई वगैरह तो करवा दिए हो ना, ठीक है ना। वो बोलता है हाँ साहब जितना हो पाए उतना कर लिए हैं और थोड़ा बहुत
नहीं हुआ होगा, कम हुआ होगा तो मतलब माफ़ करना, कोई मिलता नहीं है ऐसे साफ़ सफाई करने के लिए इतनी आसानी से। फिर भी मैंने बहुत काफ़ी हद तक कोशिश किया हूँ साफ़ करने के लिए। आपका ही है, आपको जैसा रहना है इतने दिन तक, आप जितने दिन तक रहना रहो, आप बस पैसे वैसे का देख लेना। विक्रम बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमको एडवांस में ही पूरे पैसे देता हूँ, टेंशन मत लो तुम, हम लेके थोड़ी जाने वाले हैं। उसको एडवांस में ही जो भी पैसे 10 दिन 8 दिन के रहने वाले थे वो सब कुछ विक्रम ने पहले दे दिया। केयर टेकर चला जाता है। ये लोग बंगलों के अंदर एंटर करते हैं। बंगलों के अंदर जाते हैं तो क्या पाते हैं, बहुत ही सुंदर सा आलीशान सा बंगलो। और जैसा ही उन्होंने सोचे थे बाहर से देख के, सचमुच में वैसा ही दिखाई दे रहा है। अंदर एंटर करते से बड़े से गेट से एक पुराने ज़माने के अंग्रेज़ का, मतलब अलग, जो अंग्रेज़ लोग कपड़े नहीं पहनते उस ज़माने में, वैसे कपड़ा पहना हुआ बड़ा सा फ़ोटो लगा हुआ है। और उसके बाजू में एक औरत की फ़ोटो लगी हुई है, जो औरत भारतीय है अपनी, अंग्रेज नहीं है, वैसी है। और उसके बाजू में लाल साड़ी में वो औरत की फ़ोटो दिखाई दे रही है। ये लोग सोचते हैं हो सकता है यही लोग का घर होगा, क्या पता। ये लोग ऊपर चढ़ जाते सीढ़ियों से होते हुए, जो रूम बताया था केयर टेकर ने, जो अच्छे से क्लीन किया, उस रूम में जाते हैं, सामान वामान रखते हैं। उसके बाद नहा धो के आराम से आते हैं, सोचते हैं खाने पीने शाम के टाइम में जाएंगे, जो अपने पास है वही सब खा लेते हैं। सब खा पी लेते हैं, थोड़ा लेटते हैं, थोड़ा सो जाते हैं। और हो जाता है शाम का टाइम, शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे का। विक्रम बोलता है चलते हैं बाहर, कुछ खाने पीने, लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा ढाबा कुछ है क्या, केयर टेकर तो जा चुका है। ये लोग उस बंगलों से बाहर निकलते हैं और आसपास में जो दूसरे घर थे, छोटे छोटे घर, वो ना पहाड़ों के बीचों बीच, वादियों के बीचों बीच था। और वहाँ पे और भी घर थे लेकिन थोड़ा दूर दूर पे थे, ऐसे वाले थे। तो वहाँ पर वो जाता है विक्रम, इसको लेके प्रिया को। एक औरत अपने घर के बाहर कुछ बकरियों का, जो बोलते हैं ना, चारा वारा कुछ लेके अब घर के अंदर जा रही थी। विक्रम बोलता है हेलो मैडम, आप बता सकती हैं यहाँ पर कोई होटल या ढाबा कुछ है क्या जहाँ पे हम खाना खा लें? तो बोलती है वो औरत कि आप लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हो क्या? तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, ये जो बंगलो है ना सामने वाला, जो बंगलो नंबर 13, वहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, कुछ दिन तक रहेंगे। और बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो आप लोग, उस बंगलो में क्यों रह रहे हो आप लोग? ये लोग बोलते हैं क्यों, क्या हो गया मैडम? औरत बोलती है प्लीज़ आप लोग बात समझो, मैं भले ही आजकल के ज़माने की हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ, और सब इनफैक्ट सब लोग इस एरिया के सब लोग मानते हैं कि वो बंगलो बहुत बुरी तरह से भूतिया है। वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। रात के टाइम में औरत के पायल पहन के नाचने की, दौड़ने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। आप क्यों रह रहे हो उस बंगलो के अंदर? ये लोग बोलते हैं आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? माना कि पहाड़ों के लोग कहानियाँ बनाते हैं, पहाड़ों में भूत प्रेत रहते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप? हम आए हैं कब से वहाँ पे, दिन भर से हैं वहाँ पर, कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ हमको। औरत बोलती है साहब, मैडम आप चले जाओ, या आपकी गाड़ी है, कुछ है तो आप कहीं और स्टे कर लो, किसी घर पे, मेरे घर पे, कहीं पर भी, लेकिन रात में आप वहाँ मत रुको। ये लोग बोलते हैं आप बता सकते हो क्या ढाबा कहाँ है या कुछ खाने का होटल, क्योंकि हमें तो भूख लगी अभी पहले। वो बोलती है वो तो थोड़ा आपको नीचे उतर के जाना पड़ेगा, थोड़ा इस पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा। तो कोने में एक छोटा सा ढाबा है, अगर वहाँ पे खाना आज वो औरत ने बनाई होगी तो मिल जाएगा, छोटा सा होटल टाइप है, और नहीं बनाई होगी तो नहीं पता, लेकिन आप हमारे घर पे खा सकते हो, हम मेहमानों को ऐसे भूखे नहीं रख सकते। ये लोग सोचते हैं कि कमाल की बात है, डरा भी रही है, अपने घर पे खाना खाने के लिए बुला रही है। ये लोग नीचे उतर के जाते हैं, और नीचे उतर के जाते हैं तो लकीली जो छोटा सा होटल जो था खुला था, और वहाँ पे औरत रोटी सब्जी बना रही थी। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं, बोलते हैं हमको खाना मिल जाएगा क्या? वो औरत बोलती है हाँ मिल जाएगा, आप लोग आओ बैठो। गरम गरम मस्त रोटियां बना रही है, सब्जी खाते हैं, और खा के ये लोग आ ही रहे होते हैं, तभी औरत बोलती है आप लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हो क्या? ये लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको कैसे पता? बोलती है आपकी भाषा से और बात करने तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये लोग बोलते हैं नहीं, हम बाहर से आए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। तो बोलते हैं कहाँ पे, किसके यहाँ रह रहे हो? ये लोग बोलते हैं जो बंगलो नंबर 13 नहीं है, वहाँ रह रहे हैं हम। वो औरत देखती है और ऐसे बड़ी बड़ी आँख करके शॉक हो जाती है। ये लोग बोलते हैं क्या हुआ, आप ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो? वो औरत बोलती है आप लोग उस बंगलों में क्यों रह रहे हो? क्या आपको उस बंगलों के बारे में नहीं पता?
ये लोग बोलते क्या नहीं पता। वो औरत भी एक बोल रही थी, आप भी बोल रहे हो। वो बोलती है ढाबे वाली औरत, वो बंगलो नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे बहुत बुरी बुरी भूतिया एक्टिविटी होती है। भूत पिशाच रात में जाग जाते हैं और ख़ास करके वो औरत रात में जाग जाती है और बहुत चीखती चिल्लाती, उसकी पायलों की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ती। आपसे पहले भी बहुत सारे कपल यहाँ पर आके रात बिताने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी ज़िंदा वापस नहीं लौट पाया है। आप यहाँ से वापस लौट जाओ, यहाँ पर मत रुको। डराते हुए बड़ी बड़ी आँख करके बोलती है। ये लोग बोलते हैं ठीक है, भूत है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी होगा हमारे साथ होगा। आपके पैसे कितने हुए बताओ, हम जा रहे हैं। पैसे देते हैं और वहाँ से निकल जाते। बोलते हैं अजीबोगरीब लोग हैं यार, जहाँ पे जाओ वहाँ कोई ना कोई डरा ही रहा है। ये लोग घर आते हैं और उसके बाद अच्छी खासी ठंड का टाइम था। जो अपनी प्रिया है वो घर पे आने के बाद बोलती है मैं थोड़ा शॉक्स पहन लेती हूँ। तो वो बोलता है अपना विक्रम कि मैं वॉशरूम से आता हूँ, फिर सो जाते हैं। वो अपना शॉक्स पहन रही थी और इनर पहन रही थी सोने के लिए। तभी अचानक से प्रिया को क्या महसूस होता है कि जो ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे जिस रूम में लोग रह रहे हैं, उसके बाहर वाले विंडो पे कोई खड़े होकर इसको घूर घूर के देख रहा है। ऐसा महसूस होता है। अचानक झटके में उधर पीछे मुड़ के देखती है विंडो की तरफ, वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन झटके में एक हाथ ऐसे हटता हुआ दिखाई दिया। ये जोर से चीख देती है। विक्रम बाथरूम से बाहर आता है, बोलता है कि क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? बोलती है प्रिया विक्रम कोई था वहाँ, विंडो पे कोई था, कोई शायद लटका हुआ था, मैंने उसका हाथ देखी, कोई था। विक्रम बोलता है कहाँ से लटक के कोई खड़ा रहेगा क्या? खड़े होने जगह कहाँ है वहाँ पर? पूरा सपाट ऐसा है, वो फर्स्ट फ्लोर पे अपन, कोई कैसे खड़े रहेगा? बोलती प्रिया मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो था, तुम ध्यान से देखने की कोशिश करो। और लाइट वाइट ऑन करता है अपने रूम की और जाता है विंडो तरफ देखता है। तो क्या पाता है कि बाहर, विंडो के बाहर साइड ऐसे उंगलियों के और हाथ के निशान है, जैसे सचमुच में कोई ऐसे हाथ रख के विंडो पे बाहर साइड से खड़ा था। तो बाहर देखने की कोशिश करता है विक्रम, कोई भी दिखाई नहीं देता। जो भी लटक के खड़ा था वो कहाँ गायब हो गया नहीं पता। ये नीचे जाता है, पूरा हर जगह पूरे बंगलों में सब सर्च करता है कहाँ पे कोई है कि नहीं है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब इनकी बारी आती है रात में सोने की। ये लोग सोने चले जाते हैं। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, वैसे ही प्रिया के कान में छन 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 करके पायल की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक झटके में आँख खोलती है प्रिया और चारों तरफ देखने लगती है कि सपना था या सचमुच में किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी अचानक से नीचे से, बंगलों के नीचे वाले फ्लोर से किसी के ज़ोर ज़ोर से चीखने की, चिल्लाने की, दर्द में अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। और पायल पहने कोई बहुत ज़ोर जोर से भाग रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वो विक्रम को झकझोरते उठाती है, विक्रम उठ जाओ, कोई नीचे आ गया है, कोई नीचे वाले फ्लोर पे आ गया है, कोई औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत ज़ोरों से चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। विक्रम उठ जाओ। विक्रम जो है वो उठता है, बोलता है क्या बात कर रही हो, कहाँ आवाज़ सुनाई दे रही है? बोलती सुनो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। विक्रम ध्यान सुनने की कोशिश करता है, उसको भी पायल की आवाज़ सुनाई देने लगती है और कोई औरत अजीब से दर्द में चीख रही है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वो फटाक से प्रिया का हाथ पकड़ता है। उसको अब सेफ नहीं लग रहा था, उसका हाथ पकड़ के फटाफट सीढ़ी से होते हुए नीचे उतरता है। जैसे नीचे उतरता है तो क्या पाता है, नीचे वाले फ्लोर में जो हॉल है वहाँ पर किसी औरत के पैर के निशान है, लाल लाल निशान है, लेकिन कोई भी औरत नहीं है। कैसे औरत के पैर के पतले पतले निशान होते हैं, वैसे निशान है। ये लोग चारों तरफ बंगलों में देखते हैं, इन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक से प्रिया क्या नोटिस करिए, जो फोटो थी औरत की लाल साड़ी में अंग्रेज के साथ खड़ी हुई, उस फोटो के अंदर से, औरत की फोटो के अंदर से लाल लाल खून वाला आंसू निकल रहा है। जैसे उस फोटो को देखती है जोर से चीखती है, और जैसे ही चीखती है विक्रम भी उधर देखता है, वैसी अचानक से इनके पीछे से किसी खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। तुम लोग भी नहीं बचोगे, जो कोई भी यहाँ पर आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। जैसे वापस पीछे मुड़ के देखते हैं, एक झटके में लाल साड़ी पहनी औरत जुब से भागती हुई दिखाई देती है। एक सेकंड में इनके आंखों के सामने से ओझल होगी ऐसे दिखाई देती है। अब ये समझ जाते हैं यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है। यहाँ से बाहर निकलते हैं भागते हुए, अपने कार के अंदर जाते हैं और कार के अंदर बैठ के पूरी रात निकाल देते हैं। पूरी रात बंगलों के अंदर से चीखने की, चिल्लाने की, पायल की, दौड़ने की, भागने की आवाज़ सुनाई देती रही।
सुबह का टाइम होता है, ये लोग जिस औरत से बात किए थे पहली बार कि यहाँ पे कोई ढाबा है, उस औरत के घर पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया, आप बताओ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। हम शायद कल रात नहीं बचे होते, हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता था, हम नहीं भागते तो नहीं बचते, शायद हमारी किस्मत अच्छी थी जो बच गए। औरत बोलती है आप लोगों ने उसको देख लिया? ये बोलते हैं हाँ शायद एक झलक देखें, अच्छे से नहीं दिख रहे लेकिन देखे हैं। औरत बोलती है जो भी उसको देखता है वो जिंदा नहीं बचता, आप क्यों उस बंगलों में रहे? मैं आपको कल ही मना कर रही थी। ये लोग बोलते हैं लेकिन राज क्या उस बंगलों का, क्या प्रॉब्लम है उसमें? औरत बोलती है जो केयर टेकर है ना, वो पैसे के लालच में बहुत लोगों पर चिपकाने की कोशिश करता है उस बंगलों को, और ज़्यादातर कपल लोग पर चिपकाता है कि सुंदर देख के कपल लोग आ ही जाएंगे हनीमून मनाने के लिए, और पैसे लेके भाग जाता है। आप फ़ोन करोगे फ़ोन नहीं उठाएगा। ये विक्रम सही में फ़ोन लगाता है लेकिन वो केयर टेकर फ़ोन नहीं उठाता है, बार बार ट्राई करता है लेकिन फ़ोन नहीं उठाता है। औरत बोलती है कि वो जो औरत है ना, उसकी आत्मा आज भी उस बंगलों में भटकती है और किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ती जो भी उसको देखता है। प्रिया बोलती है कौन सी औरत? वो बताती है औरत वहाँ वाली कि आज से काफ़ी साल पहले जब अंग्रेज़ यहाँ पे राज किया करते थे, उस टाइम पे वो बंगलो एक अंग्रेज़ का था जो अच्छे खासे पोस्ट में था। उसको यहीं की पहाड़ी लड़की से प्यार हो जाता है, देखता है पहली बार, उसके बाद उसे ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। वो लड़की नहीं चाह रही थी शादी करना, फिर भी उसे ज़बरदस्ती शादी करता है और अपने घर पे लाके ज़बरदस्ती रख रहा था। वो लड़की उसके साथ रह के घुट रही थी, उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, बहुत परेशान रहती थी, लेकिन वो अंग्रेज़ ऑफिसर उसको छोड़ नहीं रहा था, उसको अपने साथ ही रख रहा था क्योंकि शादी कर चुका था ना। उसके बाद एक दिन तंग आके, दिमागी स्थिति उसकी ख़राब हो गई थी, उसने खुद को खुश कर ली एक लेटर लिख। लेटर में क्या लिखी थी कि जो कोई भी नवविवाहित जोड़ा या जो कोई भी कपल इस बंगले के अंदर रहने की कोशिश करेगा, आने की कोशिश करेगा, उसे मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना था फिर भी मुझे रखा गया था। वो मरी। उसके बाद से वो अंग्रेज अफसर भी पागल हो गया, और पागल होके अजीब तरह से उसने खुद को खुश कर लिया। और उसके बाद से जितने भी लोग यहाँ पर आए, सबने कुछ ना कुछ भुगते, चिल्लाते हुए, भागते हुए आधी रात के टाइम में यहाँ से गए हैं। आपने तो उसको देख लिए हो साहब, मैडम आप यहाँ से निकल जाओ जितनी जल्द से जल्द हो सके। विक्रम और प्रिया तुरंत अपनी गाड़ी में सामान डालते हैं, आसपास के लोगों की हेल्प लेते हैं बंगलों में जाने के लिए, और डाल के तुरंत वहाँ से निकलते हैं, दूसरे नॉर्मल होटल में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और 1-2 दिन मनाली घूमते हैं, और उसके बाद घूम के अपने नोएडा वापस आते हैं। आज पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं से भी इन लोगों ने उस रात को भूल नहीं पाए हैं, और ना ही जीवन में कभी भूल पाएंगे। पॉसिबल भी नहीं है ऐसी रातों को भूल पाना, क्योंकि ऐसी रातें हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ खतरनाक दिखाने के लिए आती है, एक सबक सिखाने के लिए आती है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद प्रिया ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, प्रिया ने ये कहानी बता दी, एक अच्छी सीख और अच्छा मनोरंजन भी मिला। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।